जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंडियन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में बात करेंगे 19th एशियन गेम 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एशियन गेम्स 2022 की समाप्ति हुई है और आने वाले एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इस लेक्चर में जो भी इस बार इवेंट हुए हैं, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैं एशियन गेम्स का पहला पार्ट लेके आ रहा हूँ। इसके बाद में एक और पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं एशियन गेम्स की हिस्ट्री क्या रही है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो मैं उसमें कवर कर दूंगा कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी और इंडिया ने कितनी बार इसको होस्ट किया हुआ है, और भी रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे स्टैटिक के मैं उसमें कवर कर दूंगा। तो आज हम इसमें देखेंगे जो अभी हाल ही में 19th एशियन गेम्स समाप्त हुए हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, अर्लियर दीज गेम्स वर शेड्यूल्ड, एक मिनट, हाँ देखिए लिखा हुआ है, अर्लियर दीज गेम्स वर शेड्यूल्ड टू हेल्ड फ्रॉम September 10 to 25 2022 बट वर पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक केसेस राइजिंग इन चाइना। देखिए दोस्तों, एशियन गेम्स के बारे में बता दूं कि ये हर 4 साल के अंतराल में होते हैं। लास्ट जो हुए थे 2018 में हुए थे, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में कंडक्ट हुए थे, और उसके बाद 2022 में ये चाइना के हांगजो शहर में होने थे। लेकिन क्या हुआ कि चाइना में कोविड-19 के केसेस उस टाइम पे काफ़ी बढ़ गए थे, इस वजह से ये 2022 में ना होकर के ये 2023 में कंडक्ट कराया गया। तो अभी जो कंडक्ट कराया गया उसकी जो डेट रही है वो क्या रही है, तो ये 23 सितंबर 2023 से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 के बीच में ये एशियन गेम्स 2022 कंडक्ट कराया गया है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एडिशन की बात करूँ तो इस बार ये 19th एडिशन रहा। इस बार कौन सा एडिशन था, ये इसका 19th एडिशन था एशियन गेम्स का, ये याद रखेंगे। होस्ट सिटी की बात करूँ कि किस सिटी ने इसको होस्ट किया, तो हांगजो, क्या नाम है, हांगजो, चाइना की सिटी है हांगजो, जो कि इसकी होस्टेड सिटी रही है। स्लोगन की बात करूँ या हिंदी में बोले इसका जो नारा रहा वो क्या रहा, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर इसका जो कि स्लोगन रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टॉर्च नेम की बात करूँ, देखिए जो इसमें मशाल थी तो मशाल का भी एक नाम था, तो उस टॉर्च का या उस मशाल का क्या नाम था, इटर्नल फ्लेम। क्या नाम था, इटर्नल फ्लेम, ये भी याद रखिएगा। मस्कट्स की बात करूँ तो देखिए इसके जो मस्कट्स थे वो इस बार 3 मस्कट थे, कह सकते हैं ट्रायो ऑफ रोबोट्स। क्या बोल सकते हैं, ट्रायो ऑफ रोबोट्स। 3 रोबोट्स थे जो कि इस बार इस एशियन गेम्स के मस्कट रहे हैं। तो इनके नाम क्या क्या थे, इनके नाम कांगको, क्या नाम थे, कांगको, लियान लियान और चेन चेन। क्या क्या नाम था, कांगको, लियान लियान और चेन चेन। देखिए आपको मैं इसकी फोटो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके 3 मस्कट रहे। ये देखिए फोटो बनी हुई है आपकी मस्कट्स की। ये जो है ये ट्रायो है रोबोट्स के, जो कि इस बार के आपके एशियन गेम्स के मस्कट या हिंदी में बोले शुभंकर रहे हैं, कांगको, लियान लियान और चेन चेन। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लूँ, देखिए आगे बात करें एम्ब्लेम की बात करें तो इस बार का जो एम्ब्लेम रहा है इस एशियन गेम्स का वो सर्जिंग टाइट्स रहा। क्या रहा, सर्जिंग टाइट्स। ये एम्ब्लेम आपको दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए एम्ब्लेम की बात करूँ तो देखिए ये रहा, ये इस बार का एशियन गेम का एम्ब्लेम था। देखिए ये जो एशियन गेम्स का एम्ब्लेम है ये जो बेसिकली 6 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। इसमें 6 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, और जो कि इसमें है एक फ़ैन है, क्वांटन रिवर के बारे में है, एक टाइडल बोर इसमें बताया गया है क्वांटन रिवर का ही, और एक ट्रैक बना हुआ है। देखिए ट्रैक आप देख सकते हैं, ट्रैक बना हुआ है, एक रेस का ट्रैक है, और इंटरनेट वाईफाई सा, मतलब इंटरनेट को सुशोभित कर रहा है। एक इंटरनेट की आकृति की चीज़ इसमें लगाई गई है, और एक सूर्य को भी इसमें लगाया गया है। तो ये इसका आपका एम्ब्लेम इस बार का रहा है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले इन एलिमेंट्स में जो रिवर का नाम देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वांटन रिवर। हो सकता है ये एग्जाम में पूछ ले कि जो इस बार का एम्ब्लेम रहा है वो किस नदी को दर्शा रहा है। तो ये याद रखिएगा कि हांगजो में ही एक रिवर पड़ती है क्वांटन रिवर, उसको ये सर्जिंग टाइट्स इस एम्ब्लेम के थ्रू शो कर रहा है। तो ये भी याद रखिएगा। न्यूली एडेड स्पोर्ट्स की बात करें तो देखिए 19th एशियन गेम्स में क्या हुआ, इस बार 2 नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए इस बार। तो 2 नए स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, एक है आपका ब्रेक डांसिंग और एक है आपका ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स का क्या मतलब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, यानी ऑनलाइन गेम्स। जो ऑनलाइन आप मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, जैसे पबजी आया या फ्री फायर हो गया, आप ऑनलाइन खेलते हैं, तो इस बार ये गेम्स भी एशियन गेम्स में ऐड किए गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं। तो जो भी इस पहले पेज में जितने भी पॉइंट्स हैं वन लाइनर सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेडल टैली की। इस बार कौन रैंक 1 पे रहा, कौन इंडिया की रैंकिंग क्या रही, इसको देखते हैं। तो रैंक 1 की बात करूँ तो इस बार की जो रैंक 1 रही वो चाइना की रही।
देखिए दोस्तों, रैंक वन डिसाइड कैसे होती है? तो रैंक वन गोल्ड मेडल जो स्वर्ण पदक होते हैं उसके नंबर से डिसाइड होती है। जिस भी कंट्री के गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा होते हैं उसकी रैंक सबसे ऊपर रहती है। यहाँ पे टोटल मेडल से मतलब नहीं है। अगर आपके टोटल मेडल कम है लेकिन आपके अगर गोल्ड मेडल ज़्यादा है तो आप उस कंट्री से ऊपर रहेंगे। जैसे आप जापान के केस में देख सकते हैं। जापान और साउथ कोरिया की बात करें तो जापान के जो गोल्ड मेडल है वो 52 है और साउथ कोरिया की 42 है। लेकिन जो टोटल मेडल है जापान के 188 है और साउथ कोरिया के 190 है, जो कि जापान से ज़्यादा है। लेकिन जापान को सेकेंड रैंक दी गई है क्योंकि गोल्ड मेडल जो कि 52 है वो साउथ कोरिया से ज़्यादा है। तो ये याद रखिएगा, जो मेडल टैली में जो रैंक दी जाती है वो गोल्ड मेडल के आधार पे दी जाती है। चाइना की बात करें तो चाइना रैंक वन रहा है, सबसे ज़्यादा मेडल, जो कि गोल्ड मेडल भी सबसे ज़्यादा है, 201 गोल्ड मेडल रहे हैं। सिल्वर मेडल रजत पदक की बात करूँ तो 111 और ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक की बात करूँ तो 71 रहा है। और टोटल मेडल जो हो गया वो 383 टोटल मेडल चाइना को इस एशियन गेम से मिले हैं। जापान की बात करूँ जो कि रैंक सेकंड पे रहा है, जापान का जो रैंक रहेंगे वो सेकंड रैंक रही है और इसके गोल्ड मेडल 52 और सिल्वर 67 और जो कांस्य रहे हैं वो 69 और जो टोटल है वो 188 है। साउथ कोरिया की बात करूँ, दक्षिण कोरिया की, तो गोल्ड मेडल आपके 42 हो गए, सिल्वर मेडल 59 और ब्रॉन्ज 89 हो गए और टोटल मेडल हो गए 190। इंडिया का देखिए याद रखिएगा, इंडिया की जो रैंक रहेंगे वो फोर्थ रैंक रही है इंडिया की, इंपॉर्टेंट है, पूछा आएगा। तो इसके जो गोल्ड मेडल रहे हैं ये भी याद रखिएगा। इंडिया के जो गोल्ड मेडल थे वो 28 थे, सिल्वर मेडल की बात करूँ 38 और जो ब्रॉन्ज मेडल रहे थे वो 41। ये तीनों ही आंकड़े हैं, इनको याद रखिएगा। और जो टोटल मेडल इंडिया को मिले इस बार वो 107, कुल 107 मेडल इस बार इंडिया ने इस एशियन गेम्स में जीते। और ये एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब भारत 100 पदकों से ज़्यादा, मतलब जो 100 का आंकड़ा है वो कभी भी आज तक के इतिहास में 100 का आंकड़ा भारत नहीं छू पाया। ये पहले एशियन गेम्स रहे हैं ऐसे जिसमें भारत ने 100 मेडल्स की सूची को पार किया है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो ज़रूर याद रखिएगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया की रैंक कितनी थी, तीनों मेडल याद रखिएगा और टोटल याद रखिएगा। बाकी जो रैंक 1 पे रहा है उसको याद रखिएगा, रैंक 2 पे जो रहा है उसका नाम और तीसरे पे जो रहा है उसका नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे बात करेंगे तो आगे इंडिया की बात करें तो इंडिया के देखिए इस बार टोटल 655 एथलीट्स ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया इस गेम में। इंडिया फ्लैग बीयर की बात करूं, जो इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में जब इसकी शुरुआत हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी में जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे थे वो 2 लोग थे। कौन थे 2 लोग? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। तो देखिए हरमनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी के टीम के कैप्टन है, भारतीय हॉकी टीम जो है उसके कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। और लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सिंग है, ये मतलब बॉक्सिंग करती हैं, बॉक्सर है। तो ये याद रखिएगा कि ये 2 पर्सन थे जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से फ्लैग बीयर का काम किया, मतलब भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे। अब भारत की तरफ से ध्वजवाहक क्लोजिंग सेरेमनी जब समाप्ति हुई तो उस टाइम भारत का जो ध्वज है वो किसने उठाया? तो देखिए वो जो नाम है वो है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश ये हॉकी टीम के एक खिलाड़ी है। तो ये भी याद रखिएगा, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, इन तीनों नाम को जरूर याद रखिएगा। अब ओपनिंग सेरेमनी की बात करूँ, देखिए ओपनिंग सेरेमनी की जो शुरुआत करी थी वो जो चाइना की राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने करी, और क्लोजिंग सेरेमनी जो एंड किया वो किया था जो ओलंपिक ये इसके अध्यक्ष है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष हैं, अभी इंटरिम कार्यकारी अध्यक्ष है राजा रणधीर सिंह, उन्होंने इसका समापन किया है। तो ये भी याद रखेंगे। हाईएस्ट मेडल की बात करूँ इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा मेडल किस स्पोर्ट्स में आए हैं तो एथलेटिक्स में इंडिया को सबसे ज़्यादा मेडल 29 कुल मिला के टोटल, या इसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और ब्रॉन्ज भी है। तो तीनों मेडल को मिलाकर के सबसे ज़्यादा मेडल एथलेटिक्स में भारत ने जीते, टोटल 29। दूसरे नंबर पे शूटिंग रहा, निशानेबाजी में भारत ने टोटल कुल मिला के 22 पदक जीते, और आर्चरी यानी आपका तीरंदाजी में भारत ने कुल मिला के 9 पदक जीते। तो ये तीनों याद रखिएगा कि हाईएस्ट मेडल जो अगर पूछे तो कुल पदक जो सबसे ज़्यादा जीते वो भारत ने एथलेटिक्स की फील्ड में जीते। आगे देखते हैं। फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ क्रॉस द सिग्निफिकेंट बेंचमार्क ऑफ 100 मेडल। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था पीछे, अभी 107 मेडल इस बार जीते हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एशियन गेम्स की हिस्ट्री में भारत ने 100 से ज़्यादा पदक जीते हैं। तो ये वही बात कह रहा है। तो देखिए अगर कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि 100वां पदक जो आपका 100th मेडल था वो किसने जीता, ये हो सकता है पूछा सकता है। लेकिन जो 100 मेडल जीता वो जीता था गोल्ड, वो जीता था गोल्ड मेडल जीता था, और वो जीता था महिला कबड्डी टीम ने। किसने जीता था? इंडियन वुमेन कबड्डी टीम ने इस बार 100वां पदक भारत को दिलाया, वो भी गोल्ड दिलाया। और इसने क्या हुआ, इसने जो हराया चाइनीज़ ताइपे यानी जो ताइवान की टीम है,
ताइवान की टीम को फाइनल में हराया और उसको गोल्ड जीता। काफ़ी क्लोज काउंटर था, 26-25 से चाइनीज ताइपी को हराया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, तो उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है 100वां गोल्ड पूछा जाए। तो 100वां गोल्ड जो जीता वो वुमेन कबड्डी महिला टीम ने इस बार भारत को दिलाया। आगे बात कर लो, शूटिंग फिल्ड इंडिया द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड्स। अब देखिए ऊपर हमने देखा हाईएस्ट मेडल, हमने हाईएस्ट मेडल जो जीते वो एथलेटिक्स में जीते। लेकिन अगर हाईएस्ट गोल्ड मेडल की बात करूँ कि स्वर्ण पदक हमने हाईएस्ट कौन से स्पोर्ट्स में जीते, तो शूटिंग में हमने निशानेबाजी में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते और उनकी संख्या कितनी थी? 7। हमने 7 गोल्ड मेडल शूटिंग में जीते, जो कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा किसी स्पोर्ट्स में थे। दूसरे नंबर पे बात करूँ, दूसरे नंबर पे एथलेटिक्स का आ जाएगा। एथलेटिक्स में भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते और तीसरे नंबर पे आर्चरी यानी तीरंदाजी में भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते। तो इसको याद रखिएगा। तो एथलेटिक्स नंबर 1 पे है और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल की बात करें तो शूटिंग नंबर 1 पे है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल्स है, हो सकता है एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि इस फील्ड में किसको गोल्ड मेडल मिला, ये नाम हो सकता है पूछ ले, या खिलाड़ी का नाम पूछ ले और पूछ ले आपसे कि ये किस फील्ड से या किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, तो ये याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल देख लेते हैं इस बार जो जीता है। देखिए ओजस देवतले, पहला नाम आता है ओजस देवतले जी का। तो इन्होंने क्या हुआ, मेंस आर्चरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो ज्योति सुरेखा वेन्नम जी का नाम आता है। वो उन्होंने वुमेन्स आर्चरी, किसमें? वुमेन्स आर्चरी में इन्होंने सिंगल, देखिए यहाँ पे सिंगल्स की बात हो रहा है, मतलब अकेले इंडिविजुअल इवेंट में इन्होंने अकेले ओजस देवतले ने मेंस आर्चरी सिंगल्स में और वुमेन्स आर्चरी सिंगल्स में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने गोल्ड मेडल जीता। ये देखिए सारी गोल्ड मेडल की लिस्ट है, तो ये याद रखिएगा। अविनाश शामले इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज मतलब जो बाधा वाली दौड़ होती है, आपने देखा होगा हर्डल जिसमें होते हैं, बीच बने होते हैं। तो 3000 मीटर की जो हर्डल रेस है उसमें जो गोल्ड मेडल जीता वो किसने दिलाया? अविनाश शामले जी ने जिताया। वो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पारुल चौधरी जी की बात करो तो इन्होंने वुमेन्स 5000 मीटर रेस, 5000 मीटर रेस में जो है पारुल चौधरी जी ने भारत को एशियन गेम्स में गोल्ड दिलाया। नीरज चोपड़ा जी की बात करूँ तो मेंस जैवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जी ने भारत को गोल्ड दिलाया। अन्नू रानी जी की बात करूँ तो ये देखिए वुमेन लिख दिया है, ये वुमेन क्या होगा? वुमेन्स होगा। ये इन्होंने वुमेन जैवलिन थ्रो में भारत को अन्नू रानी जी ने गोल्ड मेडल दिलाया है। ये भी देखिए नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी वुमेन ने भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है एशियन गेम्स की हिस्ट्री में। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए 5000 मीटर वाला ये भी एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तजिंदर पाल सिंह टूर का देखिए तो मेंस शॉट पुट जो आपका गोला फेंक होता है, तो गोला फेंक में भारत को गोल्ड दिलाया तजिंदर पाल सिंह टूर ने। आगे सात्विक चिराग की बात कर लूँ तो सात्विक चिराग जो पेयर है उन्होंने बैडमिंटन मेंस डबल, सात्विक चिराग की जोड़ी देखिए काफ़ी फेमस चल रही है, अभी तो वर्ल्ड नंबर 1 अभी इन्होंने ये डबल्स पेयर है, इन्होंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन ये बन गए हैं डबल पेयर जो कि नंबर 1 रैंकिंग में पहुंच गए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, सात्विक सिराज रनिकेट्टी और चिराग शेट्टी, इनका पूरा नाम है सात्विक सिराज रनिकेट्टी और चिराग शेट्टी, मतलब शॉर्ट में दिया है सात्विक चिराग। तो ये अभी वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहे हैं डबल पेयर में, और इनकी जोड़ी ने भी एशियन गेम्स में बैडमिंटन मेंस डबल में भारत को गोल्ड मेडल जिताया है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे की बात करें तो मेंस क्रिकेट टीम इस बार भी देखिए आपको बता दो कि काफ़ी टाइम बाद जो है क्रिकेट भी एशियन गेम्स में ऐड हुआ। तो मेंस क्रिकेट टीम ने भी क्या हुआ इस बार अफगानिस्तान को, देखिए इसका जो फाइनल हुआ था वो अफगानिस्तान के साथ हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि फाइनल में बारिश हो गई थी, तो इस वजह से तो क्या हुआ कि फाइनल में जब बारिश हो गई तो भारत को विजेता घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसकी जो रैंकिंग थी T20 रैंकिंग की वो अफगानिस्तान से अच्छी थी। इस बेसिस पे क्या हुआ कि इंडिया को विजेता घोषित कर दिया गया। तो मेंस क्रिकेट टीम ने भी इस बार अफगानिस्तान के खिलाफ हराया तो लेकिन नहीं कह सकते हराया तो, क्योंकि मैच तो ड्रॉ हो गया था, लेकिन इस बार जो विजेता टीम रही वो इंडिया रही है मेंस क्रिकेट टीम में। वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात करूँ तो इसने भी देखिए भारत को गोल्ड दिलाया है, और इसने जो फाइनल में हराया है वो श्रीलंका को हराया था, ये याद रखिएगा। मेंस कबड्डी टीम की बात करूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, बहुत अच्छा मैच हुआ था, उम्मीद करता हूँ आपने देखा हो। तो मेंस कबड्डी टीम ने इस बार डिफेंडिंग चैंपियन, मतलब इससे पहले जो हुआ था उसमें वो टीम चैंपियन रही थी, यानी ईरान को इस बार मालदीव 33-29 से, कितने से 33-29 से इस बार
ईरान को हराया था और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी इस मैच में हुई थी। लगभग 1 घंटे खेल रुका हुआ था और उसके बाद भारत को विजेता घोषित कर दिया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच हुआ था, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। तो इस बार जो भारत को मेडल जिताया वो मेंस कबड्डी टीम ने भी जिताया है गोल्ड मेडल, जो कि ईरान को हराया है। आगे वुमेंस कबड्डी टीम की बात करो, देखिए वुमेन से भी यहाँ पे कबड्डी में मैच जीता है और जो मैंने बताया आपको पीछे आपको कि 100वां मेडल जो है वो इन्होंने ही जिताया गोल्ड मेडल के तौर पे। और इन्होंने चाइनीज़ ताइपे को हराया 26-25 से, काफ़ी क्लोज काउंटर हुआ था, 26-25 से चाइनीज़ ताइपे को हरा दिया। मेंस हॉकी टीम की बात करो तो मेंस हॉकी टीम ने आपका जापान को फाइनल में हराया 5-1 से। जापान को फाइनल में 5-1 से हरा करके पेरिस ओलंपिक 2024 का भी टिकट कटवा लिया। मतलब यहाँ पे फाइनल जीते और ये ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। हालांकि जो वुमेंस हॉकी टीम थी उसको फाइनल तक नहीं पहुँच पाई थी, वो सेमीफाइनल में ही बाहर हो गई थी, लेकिन उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। मतलब उसने सेमीफाइनल में क्या हुआ कि वो टीम हार गई थी, लेकिन इसने जापान को ही वुमेंस टीम ने हरा दिया था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और जापान को यहाँ भी मेंस से भी हॉकी टीम में भी जापान को हराया और वुमेन ने भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए जापान को हराया 2-1 से, ये भी याद रखिएगा। आगे इक्वेस्टेरियन की बात करूँ, इक्वेस्टेरियन या ड्रेसेस टीम यानी घुड़सवारी में भारत को 41 साल बाद, मतलब इससे पहले 1982 में भी जो भारत में हुए थे एशियन गेम्स, वहाँ पे भारत को एक मेडल मिला था उस टाइम पे, और उसके बाद 41 सालों का सूखा खत्म हुआ और इस बार भारत को घुड़सवारी में गोल्ड मेडल इस टीम ने जिताया है, तो ये भी याद रखिएगा। पलक गुलिया जी की बात करूँ तो 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन में इन्होंने गोल्ड जिताया। स्विफ्ट कौर शमरा की बात करूँ तो 50 मीटर 3 पोजीशन वुमेन में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले इन्होंने टेनिस मिक्स डबल में भारत को गोल्ड मेडल जिताया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल्स थे, इनको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछे जाए। आगे देखते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि कुछ हिस्टोरिक मूवमेंट रहे इस बार। देखिए फर्स्ट मेडल की बात करूँ, इस बार फर्स्ट मेडल जो कि इंडिया को मिला 19 इस एशियन गेम्स में, पहला जो मेडल कोई भी कलर का हो, कलर मैटर नहीं, जो केवल पहला पदक मिला वो कौन सा था। देखिए पहला जो पदक मिला वो सिल्वर मेडल मिला था और ये जिताया था द ट्रायो ऑफ रमिता मेहुली घोष और आपका आशीष चौकसी, इनकी टीम ने मिलकर के सिल्वर मेडल जीता वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। तो ये याद रखिएगा, जो भारत का पहला मेडल इस बार था वो सिल्वर मेडल था और वो किसमें आया, वो शूटिंग में मिला भारत को, जो कि वुमेन्स टीम ने मिलकर जिताया। फर्स्ट गोल्ड मेडल की बात करूँ, अभी देखिए ऊपर मेडल देखा था फर्स्ट, अब फर्स्ट गोल्ड मेडल की बात करें तो ये मेडल आया है द ट्रायो ऑफ रुद्रांश पाटिल, दिव्यांश सिंह पनवार और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने मिल करके 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में, देखिए ये भी शूटिंग में पहला जो गोल्ड मेडल है वो भारत को इनकी टीम ने मिलकर जिताया। तो याद रखिएगा, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड शूटिंग में मिला और पहला जो मेडल मिला वो सिल्वर मिला और वो भी शूटिंग मिला, जो कि टीम इवेंट में मिला, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करूँ तो देखिए लिखा हुआ था कंपाउंड आर्चर्स कंप्लीटेड अ क्लीन स्वीप ऑफ ऑल द 5 गोल्ड मेडल्स। अब देखिए आर्चर्स की बात करूँ तो देखिए आर्चरी में क्या हुआ है कि भारत ने लगभग सारी फील्ड में, मतलब जो 5 फील्ड होती हैं उसमें भारत ने सब में पदक जीते हैं और सारे के सारे गोल्ड जीते हैं। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्चरी में 5 इवेंट होते हैं। देखिए एक इवेंट हो गया आपका मेंस सिंगल, दूसरा हो गया वुमेन सिंगल, तीसरा हो गया मेंस डबल, चौथा हो गया वुमेन्स डबल और पांचवा हो गया मिक्स डबल। तो पांचों ही कैटेगरी में भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इस बार इंडिया ने आर्चरी में क्या हुआ, कंप्लीट क्लीन स्वीप कर दिया। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है आर्चर ज्योति सुरेखा वेन्नम, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवतले, इन्होंने इंडिविजुअल अपने अपने कैटेगरी में इंडिविजुअल में ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए लिखा हुआ है आर्चर्स ज्योति सुरेखा वेन्नम एंड ओजस देवतले विद 3 गोल्ड मेडल्स ईच वर द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट्स ऑफ दिस गेम। इन्होंने क्या हुआ है कि 3 गोल्ड मेडल, ज्योति सुरेखा वेन्नम के नाम भी 3 गोल्ड मेडल आए हैं और ओजस देवतले के नाम भी 3 गोल्ड मेडल आए हैं। और ऐसा करने वाले ये सबसे मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा, मतलब इसमें इस इवेंट में, इस एशियन गेम्स में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल खिलाड़ी के तौर पे ये बन गए हैं। और देखिए मैंने बताया 5 इवेंट थे, तो अगर इनकी बात कर लूँ तो इन्होंने वुमेन सिंगल्स में और वुमेन्स डबल्स में और मिक्स डबल्स में इन्होंने टाइटल जीता। तो इनको क्या हुआ, इन तीनों में गोल्ड मिला। ओजस देवतले की बात करूँ तो इन्होंने मेंस सिंगल्स में, मेंस डबल्स में और मिक्स डबल्स में तीनों में गोल्ड मेडल जीता। तो इनके भी 3 गोल्ड हो गए और इनके भी अलग से 3 गोल्ड हो गए। तो ये सबसे सक्सेसफुल एथलीट इस गेम के बन गए। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करें, अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करते हैं। तो देखिए लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एशियाड हिस्ट्री इंडिया हैज़ द
इंडिया हैड अ वुमेन्स जैवलिन गोल्ड थ्रू अनु रानी। देखिए जैसे मैंने बताया कि भाला फेंक में महिला की तरफ से अनु रानी जी ने गोल्ड मेडल जिता के इतिहास रच दिया। इंडिया हैड अ वुमेन्स गोल्ड मेडल, इंडिया हैड अ वुमेन्स जैवलिन गोल्ड थ्रू अनु रानी, मतलब वुमेन्स जैवलिन मतलब जो महिला भाला फेंक प्रतियोगिता में महिला की तरफ से अभी तक एशियन गेम्स की हिस्ट्री में भारत की तरफ से किसी ने भी गोल्ड नहीं जिताया था, इवन कोई भी मेडल नहीं जिताया था। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो अनु रानी है इन्होंने वुमेन्स जैवलिन थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल फर्स्ट टाइम इंडिया को जिताया। तो ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज विन थ्रू अविनाश सामले, दोनों ही देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही याद रखिएगा। इसी के साथ ही अविनाश सामले जी ने क्या हुआ है 3000 मीटर स्टीपल चेज के थ्रू भी भारत को गोल्ड मेडल जिताया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, इंडियन एथलीट पारुल चौधरी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बैग गोल्ड मेडल इन 5000 मीटर रेस इन एशियन गेम्स। अब पारुल चौधरी क्या हो गया है, पारुल चौधरी ने इतिहास रच दिया, वो पहली भारतीय महिला बन गई गोल्ड मेडल जीतने वाली, जिन्होंने क्या हुआ कि एशियन गेम्स के इतिहास में 5000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। तो ये भी नाम याद रखिएगा कि पारुल चौधरी जी क्या हुआ, पहली महिला बन गई है, पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने एशियन गेम्स में 5000 मीटर में भारत को गोल्ड मेडल जिताया। तो ये याद रखिएगा। आगे यंगेस्ट इंडियन की बात कर लूँ कि इस बार सबसे यंगेस्ट इंडियन कौन रहे हैं जिन्होंने कोई मेडल जीता। तो देखिए जो यंगेस्ट इंडियन रही है वो संजना बतुला। कौन थी? संजना बतुला रही है। उन्होंने क्या हुआ, कांस्य पदक जीता। सी वॉन ब्रॉन्ज इन द वुमेन रोलर स्केटिंग 3000 मीटर रिले इवेंट। तो इन्होंने क्या हुआ, कांस्य पदक जीता। किसमें? इन्होंने रोलर स्केटिंग, जो स्केटिंग होती है 3000 मीटर के रिले इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके सबसे इस उसमें अब तक के इतिहास में एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की विजेता बन गई है। इन्होंने मात्र 15 साल 3 महीने और 11 दिन में, मतलब जब इन्होंने ये मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, तब इनकी उम्र 15 साल 3 महीने और 11 दिन थी। इस हिसाब से ये यंगेस्ट इंडियन बन गई है जिन्होंने अभी तक एशियन गेम्स के इतिहास में कोई मेडल जीता हो। तो ये याद रखिएगा भारत की तरफ से। आगे ओल्डेस्ट इंडियन की बात करूँ कि सबसे उम्रदराज कौन भारतीय है जिन्होंने अभी तक जो मेडल जीता है, उनका नाम क्या है? देखिए, उनका नाम है जग्गी शिवदसानी। क्या नाम है? जग्गी शिवदसानी। इन्होंने क्या हुआ, ये ही वो सिल्वर इन मेंस ब्रिज टीम। इन्होंने क्या हुआ, रजत पदक जीता। किसमें? ब्रिज टीम में। देखिए, ब्रिज एक गेम होता है, कार्ड का, पत्तों का एक गेम होता है, उसमें इन्होंने क्या हुआ, सिल्वर मेडल जीता। और ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 65 साल, जब इन्होंने ये मेडल जीता तब इनकी उम्र 65 साल 7 महीने और 20 दिन, 65 साल 7 महीने और 20 दिन इनकी उम्र थी। तो इस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट इंडियन बन गए हैं ये कोई मेडल जीतने वाले। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। जो ओल्डेस्ट इंडियन है उनका नाम जग्गी शिवदसानी है और जो यंगेस्ट इंडियन है उनका नाम आपका संजना बतुला है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब और बात कर लेते हैं तो कि इस बार जो एशियन गेम्स थे उसमें टोटल 40 स्पोर्ट्स थे और उसमें टोटल 481 अलग अलग इवेंट्स कराए गए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की बात कर लूँ, मतलब युवा मामलों और खेल मंत्री की बात करूँ तो वो कौन है इंडिया के? वो अनुराग ठाकुर जी हैं, एग्जाम में पूछा सकता है। इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो भी कार्यकारी अध्यक्ष है वो कौन है? राजा रणधीर सिंह। इन्होंने ही क्या हुआ, एशियन गेम्स को समापन की घोषणा इन्होंने ही की। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, अभी तक जो था ये 19 था इस बार का एडिशन, और इससे पहले जो 18th एडिशन हुआ था एशियन गेम्स का, जो कि 2018 में हुआ था, वो जकार्ता और पालमबर्ग में हुआ था, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। तो ये याद रखिएगा। और अगले जो होंगे, देखिए 19th हुआ, अब जो अगले 2026 में होंगे, जिसका 28th एडिशन होगा, वो होंगे जापान का जो प्रांत है, जापान का प्रांत जो है आइची। क्या नाम है? आइची। आइची की कैपिटल नागोया में होगा। देखिए, नागोया क्या है? आइची की कैपिटल। आइची एक प्रांत है, वहाँ का एक स्टेट है, और वहाँ की जो कैपिटल है नागोया। नागोया में अगले जो एशियन गेम्स है वहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। ये याद रखिएगा कि 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे वो आइची नागोया में होंगे, जो कि जापान में स्थित है। और अगर ये पूछा जाए कि ये कौन से आइलैंड में है, तो ये होन्शु आइलैंड है। जापान में आइलैंड पड़ता है होन्शु, तो ये वहाँ पे इस आइलैंड में स्थित है। आगे बात करूँ, अगर उसके बाद का पूछा जाए कि 21 में जो 2030 में जो 21वें एशियन गेम्स होंगे वो कहाँ होंगे? वो आपका दोहा में होंगे, जो कि कतर की कैपिटल है।
और 22 से पूछा जाए कि 22वें एशियन गेम जो 2034 में होंगे वो कहाँ होंगे, वो रियाद में होंगे, जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।